नजरी ग्रामी जीन मत हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले मज़ाहिब में से एक अहम मजहब है। इसके मानने वालों की ज्यादातर तादाद भारतीय रियासतों गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में आबाद है। इसके अलावा भारत के तमाम बड़े शहरों बशमूल मुंबई में भी जीनियों की बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक भारत में इस धर्म के मानने वालों की तादाद 50 से 60 लाख के दरमियान है। इस कलील तादाद के बावजूद भी जीनी भारत में अच्छा खासा असर नफूस रखते हैं। पेशे के लिहाज से ज्यादातर ताजिर है और दौलत के फरावानी ही शायद वो वाहिद वजह है कि ये मजहब आज भी मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीन मत का आगाज कब हुआ था, इस मजहब के बानी कौन थे और वो कौन से भगवान को पूजते थे, और इस मजहब के मानने वाले नंगा रहने को सवाब क्यों समझते हैं। तो आज की ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। नजरी ग्रामी जीन मत के बानी महावीर थे। वो भारत की सूबा बिहार के शहर पटना के करीब एक गांव विशाली में पैदा हुए। ये 540 कबल मसीह का जमाना था। महावीर कश्तरी जात से ताल्लुक रखते थे और वो हिंदू धर्म की उस शाख से ताल्लुक रखते थे जिसे पार्शुनाथ कहते हैं। पार्शुनाथ हिंदू रियाजत करने पर बहुत जोर देते हैं और तर्क की दुनिया को बेहतरीन काम ख्याल करते हैं। इस खानदानी पस मंजर के साथ महादेव एक ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे कि 30 बरस की उम्र में उन्होंने तर्क की दुनिया का अचानक फैसला किया। इस फैसले की इसके सिवा कोई वजह समझ में नहीं आती कि उनके आबा व अजदाद से भी बाज ने ऐसा ही किया था। महावीर ने अपने सर के सारे बाल नोच डाले, लिबास उतार पहनका और एक धोती पहनकर जंगल की तरफ निकल पड़े। 12 बरस तक वो रियाजत करते रहे और मुसलसल सफर में रहे। उनकी जिस्म पर धोती एक आध बरस ही रही और इसके बाद वो नंग दड़ंग ही रहने लगे। रियाजत के दौरान वो किसी किस्म की गंदगी को अपने जिस्म से जुदा ना करते, चुनांचे उनके सर में जुएं पड़ गई, लेकिन वो इन जुओं को जिस्म से साफ ना करते बल्कि उनसे होने वाले तकलीफ को भी बर्दाश्त करते थे ताकि उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त पैदा हो। लोग उनकी गंदे जिस्म, नंग धड़ंग बदन और गलीज होलिये को देखकर उन पर आवाजें कसते, गालियां देते और पत्थर मारते, लेकिन वो अपनी अनदेखी दुनिया में मस्त रहते और इस सूरत हाल को भी अपने रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल करते। जीन मत के उलमा महावीर की जिंदगी के इस दौर को हस्सा यानी अदम तशद्दुद के फरोग का बायस करार देते हैं। रियाजत के 13वें बरस उन्होंने दावा किया कि मुझे केवल ज्ञान हासिल हो गया है। केवल ज्ञान का करीबन वही मफहूम है जो मुसलमानों में राज तसव्वुफ में इरफान अहदियत का है। यानी महावीर ने इस बात को सबसे बड़ी हकीकत करार दिया कि खुदा कोई देवता नहीं जो महज बहुत सारे खुदाओं का सरदार हो, बल्कि उसके अलहदा से एक मुतय्यन ज़ात है जो सबसे बड़ी और आला है। इस शऊर और आगाही की बिना पर महावीर को जीना कहा गया, जिसका मतलब है फातेह। इस लफ्ज जीना से जीन बना और मत का मतलब तरीका, मजहब या रास्ते के है। रिवायत के मुताबिक जब महावीर को केवल ज्ञान हासिल हुआ तो एक खेत में एक बरस से दरख्त के नीचे सर के बिल खड़ा होकर रियाजत कर रहा था। इससे चिल्ला माकूस कहते हैं। महावीर 30 बरस तक लोगों को अपने धर्म की तालीम देता रहा। 72 बरस की उम्र में उसने भारतीय सूबे बिहार के शहर पावापुरी में इंतकाल किया। इंतकाल के वक्त राजा हस्तीपाल के महल में मुकीम था और उसने मरण भरन रखा हुआ था। महावीर के मुताबिक आला मकाम ये है कि इंसान तर्क दुनिया हो जाए। गोश्त खोरी तो दूर की बात, सब्जी खोरी भी बस जिंदगी बरकरार रखने के लिए जायज है। जीन मत का एक फिरका नंग दड़ंग रहने की तालीम देता है, जबकि दूसरे के नजदीक सिर्फ सफेद धोती पहनना ठीक है। तीसरा फिरका कदर तरक्की पसंद था, जिनके नजदीक जायदाद रखना जायज था। जाहिर है कि इतना इंतहा पसंद मजहब अवाम में मकबूल नहीं हो सकता था, क्योंकि नाकाबिल अमल तालीमात के साथ साथ महावीर के मजहब में अवाम की बहबूद के लिए हिस्सा नहीं था। इसके बरक्स बुद्ध मत में जात पात पर तनकीद के बगैर हर जात को अपनाकर मसावात का दर्ज देता था, जो निचली जातों और उसूल पसंद इंसानों के लिए बड़े कशिश का बायस था। लिहाजा हम देखते हैं कि जीन मत ऐसे तबकों में मशहूर हुआ जो बहरमन और कचरी के बालादस्ती को कायम रखना चाहते थे। इसलिए महावीर की जीन मत को सिर्फ चंद बड़े बड़े उमरा, राजों और महाराजों ने कबूल किया। महावीर के इंतकाल के वक्त इसके मानने वालों की तादाद पूरी बरसगीर में 14,000 से जायद थी। अमली तौर पर जीन मत में सबसे ज्यादा जोर अहसा पर दिया जाता है, जिसके तहत किसी किस्म की जान को तकलीफ या खत्म करना गुनाह है। जीन मत में मरण भरत को बहुत अहमियत हासिल है। अपने आप को भूख प्यास से मार देना बड़ी नेकी और आला मकाम समझा जाता है। याद रहे कि महात्मा गांधी ने इसी फलसफे को आलमगीर सतह पर मुतारिफ करवाया। जीन मत अमली तालीमात चूँकि आम इंसानों के लिए नाकाबिल अमल है, लिहाजा हमें इस बात में तजाद मिलता है। मसलन जीन मत को कबूल करने वाले पहले बादशाह अजात शत्रु ने अपने बाप को कत्ल कर दिया और उस वक्त महावीर खुद जिंदा थे और अजात शत्रु ही ने जीन मत को सबसे ज्यादा फरोग दिया। इसी तरह बाद के अदवार में गुजरात का राजा कुमार अपला ने अपनी रियासत में आसा को नाफिज कर दिया
اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو موت کی سزا دی۔ جب یہ کہا گیا کہ موت کی سزا تو خود آسا کے عقیدے کے خلاف ہے تو اس کی وضاحت اس طرح کی گئی: جن مت کے اصول ہر ایک کے لیے ہے، وہ ہر ایک کو کہتا ہے کہ زندگی میں اپنا فرض تندہی سے ادا کرے، لیکن جب کوئی ایسا نہیں کرتا اور دوسرے کا حق عذب کر کے کسی کو مار دیتا ہے تو دراصل وہ اپنے حق میں آسا کو ختم کر دیتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ اپنے فرض ادا کر رہا ہوتا ہے جو جین مت کے عین مطابق ہے۔ بدھ مت اور جین مت کی تعلیمات شروع میں ہندو مت کے ایک فرقے کے طور پر ریاست مگدھ اور ارد گرد کی ریاستوں میں متعارف ہوتی رہی۔ جین مت جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ زیادہ ترقی نہ کر سکا، البتہ بدھ مت کو اشوک کے زمانے میں بہت فروغ حاصل ہوا، لیکن اسلام کی کرنوں نے سارا منظر اجال دیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔